शिक्षक बनने का सपना है तो पहले बच्चे के मन को समझना सीखिए। जीन पियाजे की थ्योरी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, एक सफल टीचर बनने के लिए भी ज़रूरी है। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक कहा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जैसे इक्विलिब्रेशन, उसको दो भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, एडेप्टेशन को दो भागों में बांटा गया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब बच्चा पहली बार एक सफ़ेद कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में एक तस्वीर बनती है। सफ़ेद रंग है, चार पैर है, तो उसको कुत्ता बोलता है। बच्चे के दिमाग में कुत्ते की यह जो पहचान बनी, उसे ही स्कीमा कहते हैं। पुराने स्कीमा में कोई बदलाव किए बिना नई चीज़ को शामिल कर लेना, कुछ ऐड कर लेना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा को कुछ बदल कर मॉडिफाई करता है, कुछ नया बनाता है, कुछ नया फोल्डर बनाता है, तो उसे एकोमोडेशन बोलते हैं। थ्योरी ऑफ पियाजे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 चरणों में विभाजित किया। फर्स्ट स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज में बच्चे सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, जैसे आँखों से देखकर, सुनकर, महसूस करके। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे अभी कोई वस्तु है, छुपाने पर भी वो मौजूद है। इस इमेज में 4 वर्षीय बच्चे अपने आप को देखते हुए दूसरों को भूलकर, बस इसी को ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चे निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया जा रहा है। बच्चे इस स्टेज में समझने लगते हैं बर्तन बदलने पर मात्रा स्थिर रहती है। क्लासिफिकेशन में वस्तुओं को छांटना, जानवर वाला अलग बॉक्स है, गाड़ियों वाला अलग बॉक्स है। सीरिएशन यानी कि आकार के अनुसार क्रम में लगाना, जैसे आरोही क्रम में लगाते हैं। फोर्थ स्टेज, फॉर्मल स्टेज में क्या करते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। बच्चा एक सामान्य नियम या परिकल्पना बनाता है और फिर उसे अलग अलग सिचुएशन में लागू करके निष्कर्ष निकालता है, जैसे द्रव्यमान वाली सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं। नियम 2, अगर मैं इस पेन को काल्पनिक वैक्यूम चैम्बर में गिराऊं तो क्या होगा। अब तो यह पेन गिरेगा ही गिरेगा। ये लास्ट में जो निकला ये निष्कर्ष है, इसे ही निष्कर्ष बोलते हैं। लेट्स क्विक समरी। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 चरण दिए थे। संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष, जिसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। एंड सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, जिसमें सिंबॉलिक थॉट होती है, अहम केंद्रवाद होता है, जो समझा चुके हैं। थर्ड स्टेज 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण, जिसमें हमने बताया था कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। एंड लास्ट फोर्थ स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जो 11 वर्ष से ऊपर होता है, जिसमें हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा लगाता है, यानी कि सामान्य नियम से वो निष्कर्ष की तरफ पहुंचता है। लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्टॉट द्वारा, ऑप्शन सी हरलॉक द्वारा, ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा। सही उत्तर है डी, जीन पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। सही उत्तर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रिय अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज कौन सी है। इसका जवाब कमेंट में दें। क्वेश्चन 5, किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकास कर लेता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।